अच्छा, अब आकिब कुरैशी जो कि लम्हा ब लम्हा हमें आगाह कर रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन के हवाले से। अब तैयारियां काफ़ी हद तक क्या बल्कि बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। मजीद क्या कोई कमियां कोताहियां, कुछ थोड़ा बहुत कोई लूप होल्स रह गए हैं? नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर दी हैं, सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो आकिब, ये जो वहाँ पर दीगर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपकी अपनी राय है, दीगर जर्नलिस्ट की अपनी राय है, तो वो किस परस्पेक्टिव में देखते हैं? अगर उनसे कोई बात हुई हो या अगर मौके पे मौजूद हैं तो ज़रा उनसे भी बात करके बताया ना कि वो अपने अपने चैनल, टीवी चैनल्स के थ्रू या अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ये जो पाकिस्तान का फेस पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं, किस तरह से ला रहे हैं, तो वो उस हवाले से आके बताएं। बिल्कुल, कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो डेडलाइन दी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसको जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद अगला दिन अब कज़ाफ़ी स्टेडियम की पीसीबी की ऑफिस वाली बिल्डिंग में क्या कुछ हो रहा है वो आज सबको आपको जो है डिटेल बताई जाएगी। अंदर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के मनाजिर हैं वो भी आपको दिखाए जाएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन के वाले से कितना काम हो चुका है, कितना काम रहता है, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, क्या नई चीज़ लगी है, क्या पुरानी चीज़ को रेनोवेट किया गया है, इस तमाम सूरत हाल पर हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, सनाउल्लाह भाई और एजाज शेख साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस सारे जो 3 से 4 महीने का जो मामला था रेनोवेशन का, कंस्ट्रक्शन का या अपग्रेडेशन का, जो भी कह दें, जो आपका दिल करता है वो आप कह सकते हैं, इस सारे मामले पे उन्होंने क्या देखा, क्या उनको लगा कि क्या वाकई ही ये स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट बना है या सिर्फ बातें की गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो बात स्टार्ट करते हैं। शेख साहब, स्टेडियम आपने देखा, आपने सारे मामला देखे, क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, जिस तरह चेयरमैन पीसीबी ने या पंजाब गवर्नमेंट ने जो पहले दिन से जो कहा था, जो स्टांस था, उसके मुताबिक ये स्टेडियम बना दिया गया है। बाकी ये स्टेट ऑफ द आर्ट है और ये रेनोवेशन बिल्कुल भी नहीं। रेनोवेशन का मतलब तो ये होता है कि माड़ी माड़ी टूट भाज, जिसको पंजाबी में कहते हैं, ये टूट भाज नहीं था। ये नए सिरे से मासवाए फॉरेन वाली बिल्डिंग के बाकी सारे का सारा नया स्टेडियम बनाया गया है और ये तमीरात का एक बेहतरीन नमूना है पाकिस्तान में। और ये सिर्फ मुल्की सतह पे नहीं है बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी दुनिया के किसी भी स्टेडियम के साथ अगर इसका मुआवजा किया जाए तो बिल्कुल मुआवजा भी किया जा सकता है और ये बिल्कुल नंबर 1 ही होएगा। क्योंकि ये फैसिलिटीज़ वाइज अगर देख लें तो ग्राउंड देख लें, अगर जदीद बुनियादों पर मॉडर्निज्म मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए, हर वो चीज़ यहाँ पे अवेल है, प्रोवाइड की गई है, अंदर रखी गई है जिसकी एक प्लेयर को, एक शायकीन क्रिकेट को, ऑफिशियल्स को या एक जो देखने वाले व्यूवर्स हैं जो उनको ज़रूरत होती है, हर चीज़ अंदर मौजूद है। सना भाई, आप बताइएगा, आपने माशाल्लाह काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है, क्या ये हमारा जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करता है? देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीन्स क्या है, मतलब वो तो पहले भी मीट कर रहा था, इसलिए मैचेस भी हुए हैं यहाँ पे। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न है, इंडिया का अहमदाबाद है, इंग्लैंड का लॉर्ड है या ऑकलैंड का स्टेडियम है या दुनिया भर में कहीं पे भी स्टेडियम है, क्या हमारा स्टेडियम उनके मुकाबले में खड़ा होता है? अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो यस, ये पाकिस्तान का फेस है, इसमें कोई शक नहीं है। बट अभी भी क्योंकि हम आप मतलब विजिट किया है हमने, कवर किया हुआ है, वो कुछ और लेवल की चीज़ें हैं, ये भी अच्छा बना है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में, बहुत अच्छा बना है। कोई एक स्टेडियम ऐसा होना चाहिए जिसको हम कह सकें यार ये हमारा फेस है, उस लेवल पे ये बन चुका हुआ है। बट पॉइंट इज कि हम अभी ये कहें कि हमारा दुनिया के मुकाबले में स्टेडियम बन चुका हुआ है, तो अभी हम उस मामले में काफ़ी दूर हैं इस चीज़ से। अच्छा सना भाई, ये बताइएगा, इंडियंस को जब हम देखते हैं तो वो उनकी अपनी टीम की तरफ उनकी नज़रें कम है और कज़ाफ़ी स्टेडियम की, स्पेशली कज़ाफ़ी स्टेडियम पर नज़रें ज़्यादा हैं, तो क्या उनको कोई और काम नहीं है? कोई उनको काम बता दें वो कर लें? देखें, ये मौसीकी चलती रहनी चाहिए, वो भी उनका भी होता है, हम लोग भी बजाते हैं, अब हमारा है तो वो भी बजा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उनको थैंक्स बोलना चाहिए, जो वो ना कर रहे होते तो शायद इतनी तेजी से काम ना हो रहा होता। तो ये होता है, क्रिटिसिज्म आना चाहिए, खैर वो तो छोटी छोटी बात के अंदर से भी निकालते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट मुझे लगता है कि हम इस चीज़ का जो हमारे बना रहे हैं यहाँ पे, वो इस चीज़ को नहीं सोच रहे कि इंडिया का सोच रहा है। उनके जहन में एक डेडलाइन है कि 30-31 जो मेरे ख्याल में 3 तक, शायद 3 फेब तक ये कंप्लीट हो, तो उन्होंने उस चीज़ को मीट करना है। अब इंडिया क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो शायद इनके माइंड में नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा, अंदर हमने देखा कि 480 लाइट्स लगी हैं, काफ़ी चीज़ें नई लगी हैं, तो आप एज अ जर्नलिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपने काफ़ी क्रिकेट कवर की हुई है, आपको लगता है कि ये जो लाइट्स हैं ये पायदार रहेंगी, ये जो चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म रहेंगी या चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दोबारा हमें कुछ करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो आप एंकर हैं कि उनके जो सवाल किया आपने, उन्होंने क्या ये लास्ट में किया कवर, अहमदाबाद के स्टेडियम की मिसाल दी, तो मैं समझता हूँ अगर आप एक अच्छे एंकर हो ना तो आप उनसे ये सवाल करते कि कमी क्या क्या है, अहमदाबाद में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इधर नहीं है, नंबर 1 ये पूछें। लॉर्ड्स में कौन सी चीज़ है जो इधर नहीं है,
ठीक है, जहां कहीं भी हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक सब कुछ इधर है। ये आपने कहा है कि पूछ लेते हैं, हाँ जी, सना भाई से पूछ लेते हैं, क्योंकि सना भाई देख के आते हैं। सना भाई, शेख साहब का सवाल है कि मुझे बताएं कि लॉर्ड्स में कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे नहीं है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? अहमदाबाद। क्यों है? उधर कैपेसिटी ज़्यादा है। इसको तो नहीं कहेंगे कोई। चलें, दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम कौन सा है? लॉर्ड्स का। इसको तो वो नहीं कहेगा, हालांकि हम उनसे 20 साल के बाद बना रहे हैं, ठीक है। और दुनिया का हिस्टोरिकल चलें, कजाफी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है। बाकी जो डिफरेंस होता है ना, क्वालिटी मीन जो पहले कजाफी था उससे थोड़ी बेहतर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ों की है जो शायद पहले बेहतर थी, वो भी कुछ चीज़ें हैं जो आपने भी कल एक पॉइंट रेज किया, ठीक है। वो पहले वाली बेहतर थी, इसमें थोड़ा सा वो कंप्रोमाइज हुआ, बट विद इन सम टाइम ये बन जाना, इसका हो जाना, वो एक अच्छी चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मुझे लगता है, आप देखिए ना, शेख साहब ने अच्छा पॉइंट किया कि लोगों को पता चले एटलीस्ट क्या है। अब लॉर्ड्स इन्होंने भी, मैं और इकट्ठे थे हम 2019 वर्ल्ड कप में, इनसे पूछें उधर की घास अच्छी है, इधर की है, एरिया चेक कीजिए, उनका व्यू चेक कीजिए, उनका विजन स्पेक्टेटर्स का देखिए और इधर का देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। उसमें एक चीज़ ये भी है, कि उनका एनवायरनमेंट भी वैसा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। उनका एनवायरनमेंट वैसा है। फिर आप, मेरी जाती राय है, जो मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप चाह के भी शायद उस टाइप का स्टेडियम बनाना कोई इतना आसान नहीं होता। जैसे छोटी सी एग्जांपल है, अब हॉलीवुड बहुत पैसा लगाता है, आपको लगता है कि हम उतना पैसा लगा के हम ऐसी फिल्म बना सकते हैं?